Hello and welcome to Margdarshan IS. In this video, we are going to understand the real UPSC syllabus. और वो प्री का सिलेबस नहीं है, वो है मेंस का सिलेबस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो इसी ऑब्जेक्टिव से क्लिक किया है कि लेट अस अंडरस्टैंड मेंस का सिलेबस क्या है. और बीच में छोड़ के बस मत चले जाना, क्योंकि जो काम आपने शुरू किया है ना, उसको जरूर खत्म करना. ट्रस्ट मी, आप इस पूरे वीडियो को अगर देख लेते हो तो यू विल बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अहेड 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स. क्योंकि ये सिलेबस ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे यार ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, दिस इज द फाउंडेशन जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है. यहां पर पता चलेगा आपको कि कैसे एग्जामिनर आपसे आपके आंख के नीचे जो सिलेबस रखा हुआ है वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल रहा है एंड यू वोंट बी एबल टू आंसर इट. ओके, सो दूसरों को करने दो, दूसरे वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाने दो, बट यू हैव टू स्टिक टुवर्ड्स इट. ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड. सो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि यूपीएससी का मेंस का सिलेबस क्या है. हम लोग इसके पैटर्न को समझेंगे, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, आखिर वो क्वेश्चंस बना कहां से रहा है, इंटरलिंक कैसे कर रहा है, एंड देन हर एग्जाम में कोई ना कोई रिकरिंग थीम, रिपीटेड थीम होती ही होती है. इस मेंस के सिलेबस में भी कुछ ऐसी थीम है जो कि बार बार यूपीएससी आपसे पूछ रही है. Alright, so without wasting time, let us get started. And if you are new on this channel, then please do subscribe because आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस ले आने वाले हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और टू द पॉइंट होंगे. नाउ सिलेबस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट यस इट इज लाइक वास्ट है, मतलब इट्स हैवी, लेकिन इसको समझने का तरीका है. ठीक है, हमारी लाइफ भी तो इतनी बड़ी होती है ना, लगभग 50-60 साल 70 साल लोग जीते हैं, लेकिन लाइफ से डिफिकल्ट थोड़ी है ये सिलेबस, है ना. सो डोंट टेक टेंशन, आई एम हियर फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन यू एंड डिकोड यू सिलेबस. ठीक है, देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हमें सब कुछ पढ़ना है जो एक एक लाइन दिया है सिलेबस में? हाँ, लेकिन क्या सबको इक्वल टाइम देना है? नहीं. वेटेज के हिसाब से हम सिलेबस को पढ़ेंगे ताकि कैसे लिमिटेड टाइम में आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करो और बार बार रिवाइज कर लो. ऑलराइट, तीसरा सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो कि कैसे इंटरलिंक करें जीएस पेपर 1 को, जीएस पेपर 2 को या 3 को, वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है. और चौथा, जो एक मार्केट में बहुत बड़ा मतलब मिथ बन चुका है और ओवर हाइप्ड है, कि करंट अफेयर्स. सो क्या करंट अफेयर का रेलेवेंस है मेंस में, वो हमें चेक करना है. एंड देन डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग जीएस विद ऑप्शनल, कैसे हम ऑप्शनल को साथ लेकर चल सकते हैं विद जीएस पेपर. ऑलराइट, ये सारी प्रॉब्लम है, आपको इसी वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलने वाला है. तो फटाक से, मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता किसी भी स्टूडेंट का, टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं. ये है हमारा यूपीएससी का सिलेबस. ओके, और ये डिसाइड करेगा कि आपको कितनी अच्छी तरीके से पता है. ठीक, मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितने स्टूडेंट एनरोल्ड है ना, उसमें से जब शुरू शुरू में वो मेरे पास आए थे एनरोल करने, 80% स्टूडेंट्स को सिलेबस डिटेल में पता ही नहीं है. उनको क्या पता है, बस ये, मैं उनसे पूछता हूं कि चलो बताओ जरा जीएस पेपर 1 में क्या क्या है, तो वो मुझे क्या बताते हैं, ये सब्जेक्ट बताते हैं. तो मैं पूछता हूं सब्जेक्ट नहीं जानना मेरे को जानना है सिलेबस में क्या लिखा है. लाइक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है तो क्या लिखा है, ज्योग्राफी है तो क्या लिखा है. एंड ऑनेस्टली दे फेल टू आंसर. 80% स्टूडेंट्स दे फेल टू आंसर, दे फेल टू रिकॉल सिलेबस में लिखा क्या है, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है. प्लीज आप ये मत करना, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मैं गाइड कर रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वेरी रिच एक्सपीरियंस गाइस. ऑलराइट, शुरू करते हैं. देखो, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हमारे मेंस में ना, ये आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट्स प्लस 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी. ओके, तो टोटल 9 पेपर हैं. इस 9 पेपर को हमें, जो मेंस का एग्जाम होता है ना, वो एक हफ्ते में, 1 वीक में सब कुछ फिनिश करना होता है. थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन हम 1 साल पहले करते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं. सो कितने मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1? 250, 2 250, 3 250, 4 250, ऐसे भी 250 मार्क्स का होता है. ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 250, यानी कि टोटल ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है. ऑलराइट,
ऐसे 250 मार्क्स का, इसमें दो ऐसे पूछे जाते हैं 125 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें आपको 1000 से ऑलमोस्ट 1250 वर्ड्स लिखने होते हैं। वहीं पर अगर हम जीएस पेपर 1 2 3 4 की बात करें तो इसमें जीएस पेपर 1 ये पेपर है, ठीक है, आप इसको गलती से सब्जेक्ट मत बोलिएगा। सब्जेक्ट क्या है? ये हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी। देन जीएस पेपर 2 में हमारे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। वैसे ही हमारे जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पे इकोनॉमी नहीं है, यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। देन बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद 250 मार्क्स का एथिक्स का पेपर आता है, जिसमें ये तीन ब्रॉड हमारे चैप्टर्स आते हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे, रियल एग्जामिनेशन, तो ये पहला पेपर होता है एक दिन, फर्स्ट डे में ये पेपर होता है, ओके। सेकेंड डे में ये दोनों पेपर सेम डे होते हैं, विच मीन्स कि आपको 500 मार्क्स का एक दिन में लिखना है। अगले दिन आपको फिर से 500 मार्क्स का लिखना है, जहां पर जीएस पेपर 3 और 4 होगा एक साथ, ठीक। फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसके बाद फिर आपका ऑप्शनल आएगा। हर एक पेपर मैंने बताया, इसकी टाइमिंग क्या होती है? मॉर्निंग में आप 9 to 12 देने जाते हो, फिर गैप रहता है, फिर 2 से 5 आप दोपहर में देते हो दूसरा पेपर, ओके। सब माइंडसेट का गेम है गाइस, सब कुछ। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? 1750 मार्क्स का पेपर होता है। ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है। ये पूरा जो है जीएस प्लस एसए हमारा 1250 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें हम इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ देंगे 275, तो टोटल आ जाएगा 2025 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है। ये सारा रिटन है, सारा डिस्क्रिप्टिव है, ओके। अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्वालिफाइंग पेपर का नेचर क्या होता है। पेपर वन में हम वो लैंग्वेज लेते हैं जो कि 8th शेड्यूल में है। हम वो सारे लैंग्वेज में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है। आप यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई संस्कृत कर सकता है, कोई तमिल, कोई मराठी, उड़िया, ऐसे कर सकता है। 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए, ओनली 75 मार्क्स आउट ऑफ 300। इजी है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सेम ये लैंग्वेज पेपर 2 हमारा इंग्लिश, 300 मार्क्स, 25%। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, सेम डे होता है, और इसको हम लोग 3 घंटे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी डिटेल में मैं इसके बारे में आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा क्वालिफाइंग पेपर क्या है। मैं इसको इसलिए नहीं समझा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी ये उतना डिजर्व नहीं कर रहा है। अभी आपका टाइम जो डिजर्व करना है वो यहां पर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ अब दूसरी चीज हम लोग समझते हैं कि कैसे ओवरलैपिंग होती है। ये देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, यूपीएससी सिलेबस मोस्ट ओवरलैपिंग टॉपिक। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर आऊं इस स्क्रीन पे, तो ये जो सोसाइटी है ना, ठीक है, ये सोसाइटी और सोशल जस्टिस ये ओवरलैप करता है, ओके। ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पे गवर्नेंस वाला इश्यूज आता है, वो थोड़ा ओवरलैप करता है, ठीक है। देन यहाँ का एथिक्स जो है वो गवर्नेंस से ओवरलैप करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओवरलैप करती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो आपका एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से ओवरलैप करता है, ओके। सो आपको इनको ऐसे पढ़ना है कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट ओवरलैपिंग टॉपिक इन यूपीएससी मेंस सिलेबस। नंबर 1, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज आपके जीएस पेपर 1 2 3 में ओवरलैप भी होते हैं, इनफैक्ट ऐसे में भी चला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ओवरलैपिंग, ये जो आपका जीएस पेपर 2 और 4 में आ जाता है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, अगेन जीएस 1 यानी कि हिस्ट्री और जीएस पेपर 2 पॉलिटी में निकल कर आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा एक तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी में भी आ जाता है, देन जीएस पेपर 3 में भी आता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये आपका जीएस 2 में, जीएस 3 में, एसए में भी पूछ देते हैं, और अब तो एथिक्स में भी पूछा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, विच इज प्रीडोमिनेंटली जीएस पेपर 1 में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जीएस पेपर 3 में भी इसका जिक्र होता है इकोनॉमिक के टर्म्स में, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टर्म्स में। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, ये रैंकर्स हैं, ओके। ये रैंकर्स हैं।
जितने भी देख रहे हो आप इस साल के, अनुज अग्निहोत्री, एकांश दुल, देन AIR 1, AIR 3, AIR 7, मैंने इनके मार्क्स जो है ना वो डिकोड करके आपके सामने स्क्रीन पे ले आए हुए हैं। जैसे देखिए, ऐसे GS पेपर 1, GS पेपर 2, 3 एंड 4 टोटल क्या है 575। ओके, यानी कि रैंक 1 को 575 मार्क्स लगे हैं आउट ऑफ 1250, तब ये रैंक 1 हुए हैं। समझ में आ रहा है? विच मीन्स कि अगर आप टोटल देखोगे जितने भी रैंकर हैं, हमने 100 तक लिए हुए हैं, 100 रैंक तक। इनका टोटल स्कोर क्या है आ रहा है, ऑन एन एवरेज 500 प्लस तो आ ही रहे हैं, लगभग 530। ओके, ये 530 ऐसा स्कोर है, अगर आप इसको टारगेट करोगे तो ही आपको आईएएस मिलेगा। आईएएस मिलेगा मतलब कि एटलीस्ट जीएस में। तो यहां पर जो आप नंबर देख रहे हो, ये नंबर हमने आपको दिखाया है यहाँ पे 250 250 250 करके। यहाँ पर आपको और क्लैरिटी चाहिए, यानी कि आपको GS 1 2 3 4 ऐसे में टोटल 1250 में से आपको 50 प्लस 60% स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तभी आपको यहाँ तक पहुंच पाओगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, ध्यान से देखेंगे और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं PDF भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, हमारे मोबाइल ऐप पे मैं आपको दे दूंगा। ओके, ये देखिए ध्यान से, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में GS पेपर 1 में कितना स्कोर था, GS पेपर 2 में कितना स्कोर था, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो आई नो यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन, बट अंडरस्टैंड दीज निटी-ग्रिटीज। जब बैकवर्ड कैलकुलेशन तुम करोगी ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा कि एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है। ओके, और इसी लिहाज से ये आई नो कि यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। हमने भी इसको अभी जस्ट एक फाउंडेशन सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं मेंस के लिए, बिकॉज यू हैव टू बी मेंस रेडी बाय 31 दिसंबर। तभी आप प्री के लिए प्रिपेयर करोगे जनवरी से। और क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, 2 ही क्लासेस हुई हैं, आप इसको फटाफट पकड़ सकते हो। ओके, हमारी क्लासेस जो हैं वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में होती हैं। 11 मई से स्टार्ट है। ठीक है, आप इजीली पकड़ सकते हो क्लासेस। और 10 जून को हमारा पॉलिटी खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगा 15 जून से, 10 जुलाई को खत्म होगा। 15 सारी सेशंस है, क्लासेस हैं, और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, हम बहुत लेंदी क्लासेस नहीं लेते, बिना मतलब के इधर उधर की बातें नहीं करते, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर लो। ये हमारा ब्रॉड टाइम टेबल है जो हम कवर करेंगे अपने इस मेंस रेडी के प्रोग्राम में। ऑलराइट, मेंस रेडी प्रोग्राम में हम शाम को, अब ये टाइम चेंज हो चुका है, अब ये 7 से 9:30 हो चुका है, और मैं क्लासेस लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तो मेरी क्लास हो चुकी है लगभग ये 15 मई तक की क्लास मेरी हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप कवर कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, और आप इसमें मेरे साथ आपकी 1-to-1 मेंटोरशिप भी है, जो कि पूरे UPSC के इंडस्ट्री में, मार्केट में 1-to-1 कोई भी फैकल्टी आपको नहीं देता है। ओके, वी आर नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट, वी आर मेंटोरशिप इंस्टीट्यूट। और मेंटोरशिप के लिए आप मेरा नाम पूछ सकते हो, सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ भैया फॉर मार्गदर्शन IAS, देन यू विल बी एबल टू गेट अ फीडबैक। ठीक है, इवन इफ अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ देख रहे हो, या फिर आप हिस्ट्री शुरू कर चुके हो, आद्या मैम हिस्ट्री शुरू करेंगी 15 जून को, 16 जून को, जहां पर भी देख रहे हो, इट डजेंट मैटर, आ जाओ। उसके बाद आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट करो। इवन इफ आप फाउंडेशन भी, मतलब फाउंडेशन कहीं और से पढ़ रहे हो, तो भी आप मेरे से 1-to-1 कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेंटोरशिप इज कंप्लीटली डिफरेंट इन दिस प्रोग्राम। ओके, अब आपको यहाँ पे हम कैसे पढ़ाते हैं, हम PYQ को इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, कंसेप्ट और केस लॉज जैसे कि पॉलिटी में था, रिवीजन का फ्रेमवर्क, देन यहाँ पर टेस्ट भी मैं लेता हूँ, और जजमेंट, आर्टिकल, अमेंडमेंट, नोट्स वगैरह मैं आपको देता रहता हूँ। ओके, ये हमारी टीम है, सारे सर लोग हैं। हम लोग, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इसको खत्म करेंगे लगभग अगस्त सितंबर तक, इसको फिनिश करेंगे, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें मेंस ओरिएंटेड अलग जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये 2 प्रोग्राम हैं, MAGP 2027, MGP 2027। MGP हमारा मेंस तक है, यानी कि दिसंबर तक है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। MAGP में हमारे प्री और मेंस का मॉड्यूल दोनों इंक्लूडेड है। इन दोनों में 1-to-1 मेंटोरशिप है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है 1-to-1 मेंटोरशिप, और कुछ भी नहीं है। ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे गूगल फॉर्म दिया है,
उसको आप फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट भी करेगी। ये फीस स्ट्रक्चर में अभी हम लिमिटेड सीट लेते हैं, हमारे पास हम बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन हम छोटे छोटे क्वांटिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं 1-to-1 और अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड निकालने की कोशिश करते हैं पेपर को। 50 स्टूडेंट्स की हमारे पास सीट है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। आपको डिस्काउंट मिल सकता है, आप कोड यूज कर सकते हो MAGP2027 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, और जिसको प्लस चाहिए, प्लस में हमारा स्टडी मटेरियल इंक्लूड होता है, ठीक है, इसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, हमारे मोबाइल ऐप का लिंक है, वो सब आपको मिल सकता है। ये हमारे PYQs हैं जो कि आप इजीली जाके इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोग्राम ले रहे हो तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, एनीवेज हम लोग सेशन में आगे चलते हैं। मैं आपको GS पेपर की डिटेल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपने देखा कि इंडियन हेरिटेज, देन कल्चर, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, राइट? आपने देखा, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये देखना कि ये इंटरलिंक कैसे होते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये है हमारा यहां चलते हैं। ओके, सो कुछ कुछ चीजें कैसे ओवरलैप हैं। जैसे हमारा सोशल इशू है, तो ऑल 3 पेपर्स टच अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसे पावर्टी हमारा GS पेपर 2 में भी है, GS पेपर 1 में भी है। अर्बनाइजेशन आपका GS पेपर 3 में भी है, GS पेपर 1 में भी है। देन विमेन्स एम्पावरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ GS पेपर 2 एंड GS पेपर 1। सो GS 1 में किस टाइप की सोशल इशू डिस्कस हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सो GS पेपर 1 डिस्कसेस दी डाइवर्सिटी एंड कल्चरल एस्पेक्ट, वहीं GS 2 फोकस कर रहा है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस मॉडल पे। समझ रहे हो? यानी कि पेपर 1 में ये इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। एंड देन GS पेपर 2 में वी आर डिस्कसिंग ऑल सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अगर कोई प्रॉब्लम है, पावर्टी की प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग GS पेपर 2 में गवर्नेंस के माध्यम से, सोशल जस्टिस के माध्यम से एड्रेस करते हैं। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो मैंने मेंशन किया था, वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल इट कवर्स इन GS पेपर 2, लेकिन इसकी इंप्लीकेशन जो है वो हमारे GS पेपर 1 में आती है, ठीक है? यानी कि GS पेपर 1 में और फिर GS पेपर 3 में भी आती है। तो GS पेपर 1 में कैसे आती है? सोशल इश्यूज के थ्रू, ठीक है, और फिर GS पेपर 3 में डेवलपमेंटल पॉलिसीज के थ्रू। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्कीम हो गया, कुसुम योजना हो गई या फिर उज्ज्वला योजना हो गई, तो उसका क्या हमारी विलेज पे या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ऑल राइट, देन उसके बाद हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक थीम है हमारी GS पेपर 1 में, ठीक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वहीं पे अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये है क्या है? GS पेपर 2। तो थोड़ा बहुत गवर्नेंस और सोसाइटी इंटरलिंक है, ठीक है। और तीसरी चीज, इंपैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो है वो एक बार आपके सोसाइटी से इंटरलिंक है, फिर एक बार गवर्नेंस से है, फिर एक बार इकोनॉमिक पॉलिसी से है। वैसे ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों आएगा? क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, राइट। जब कहीं परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो ही तो डेवलपमेंट होगा आगे। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस कहां दिया हुआ है? पावर्टी और एम्प्लॉयमेंट वाला इशू हमारा GS पेपर 2 में एड्रेस किया हुआ है, ठीक है। वहीं एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे स्कीम्स वगैरह कहाँ इंट्रोड्यूस होंगी? GS पेपर 3 में। इन्वायरमेंट मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, तो हमारे GS पेपर 1, 2, 3 में दिया हुआ है। GS पेपर 2 में इसकी मैनेजमेंट की बात होती है, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। GS पेपर 1 में इसके एप्लीकेशन की बात होती है, प्रैक्टिकल किस वजह से हो रहा है, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एक्ट ऑफ गॉड में कुछ भी हो गया या नेचुरल कुछ भी हो गया वो। एंड देन GS पेपर 2 में इनकी गवर्नेंस कैसी होगी, भाई सुनामी आ गया कहीं पर तो फिर अब सरकार क्या कर रही है, इस टाइप की चीजें। वही ग्लोबलाइजेशन, ओके, ग्लोबलाइजेशन इज अगेन रेलेवेंस फॉर बोथ GS2 एंड GS3, IR के पर्सपेक्टिव में काम करेगा, ठीक है। और करंट अफेयर जो कि मैंने आपको बताया, सो करंट अफेयर्स इज रेलेवेंट इन ऑल द पेपर्स, ओके। सो करंट इवेंट्स क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्या? टॉपिक को उठाने में, ठीक है।
लेकिन करंट अफेयर्स का काम 80 प्लस 20% होता है. 20% इज करंट अफेयर्स, रेस्ट 80% इज स्टैटिक पोर्शन. ओके, करंट अफेयर्स इज जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन योर प्रिपरेशन, और वो सॉल्ट बहुत जरूरी है. खाने में अगर नमक ना हो तो खाना फीका लगता है. वैसे ही करंट अफेयर का. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ओवर ग्लैमराइज कर चुके हैं करंट अफेयर को. हमें ऐसा नहीं करना है. मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं. मेंस के सिलेबस को और अच्छे के तरीके से हमें समझना है. हमने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है माइक्रो टॉपिक्स में. मैंने आपको बताया था ना, कुछ रेलेवेंट थीम्स हैं. ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है. इसको आप हमारे मोबाइल ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हो. ये क्या चीज़ है? ये है 100 वेज यूपीएससी आस्क. 100 तरीके हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने के लिए. हमने मेंस के सारे पेपर्स की माइक्रो एनालिसिस करके 2013 से 2025 आपके सामने रख दी है. इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एसए से लेकर और एथिक्स तक. ओके, एक कोई हम लोग ओपन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस ओपन, ये ऐसे का है. लेट अस ओपन मॉडर्न हिस्ट्री ओपन कर लें. चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मैं वापस लेके चलता हूं. मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं मॉडर्न हिस्ट्री का. तो ये हमारा सिलेबस है. ओके, जीएस पेपर 2 हो गया, ये हो गया जीएस पेपर 1. ओके, ये जीएस पेपर 1 हो गया. क्या सिलेबस दे रहा है कि ये तो ज्योग्राफी एंड सोसाइटी है, ऊपर आ गया. Modern history from about the middle of 18th century until the present and significant events, personalities and issues. Events, personalities and issues. Then freedom struggle की बात कर रहा है. freedom struggle में क्या करना है? Various stages of freedom struggle, important contributors and contribution from different part of society. Okay? समझ में आ गया? फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है. तो अब हम लोग चलते हैं अपने जो थीम्स थी हमारी, जो हमने सेग्रीगेट किया था. ये देखिए. सो यहां पर आप देखोगे, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस केम इन द लास्ट 13 ईयर्स. ये डेटा मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कॉलोनियल रूल एंड इंपैक्ट. 9 टाइम्स क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड. ओके, उसके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देन ये वाला देखिए, गांधीयन एंड लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. लेटेस्ट अगर हम बात करें तो दे हैव आस्क्ड फ्रॉम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म. ओके, 2025 में पूछा गया है और 2021 में इससे पहले पूछा गया था. देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स थे, उनसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2025 में. यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से. ओके, दैट डजंट मीन कि इस बार भी 2 ही आएंगे. आपको पढ़ना पड़ेगा. क्या पता रिवॉल्ट एंड म्यूटिनी के ऊपर क्वेश्चन दे दे. 3 ही बार आया हुआ है. ठीक है, बट ये जो 2 टॉपिक हैं ये नॉन नेगोशिएबल है. इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है. ओके, दिस इज हाउ यू प्रायोरिटाइज सम सब्जेक्ट्स, प्रायोरिटाइज सम. अच्छा देखो, यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस लगातार ये लोग कुछ कुछ गैप में पूछ रहे हैं. 4 टाइम्स. लेटेस्ट अभी आया हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस से, एक ही क्वेश्चन आया था. ठीक है, देन अब हम लोग चलते हैं सोसाइटी में. देखिए कितना बड़ा वेटेज है सोसाइटी का. यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज कम. मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग क्या पूछ रहे हैं? विमेन एंड एसोसिएटेड कंसर्न्स. ओके, 10 टाइम्स दे हैव आस्क्ड. देन अर्बनाइजेशन और उसका प्रॉब्लम और रेमेडी क्या है, लेटेस्ट पूछा गया है 2025 में, 2024 में. ओके, देन ग्लोबलाइजेशन और अफेक्ट क्या है हमारे इंडियन सोसाइटी पे. ओके, रिसेंट का क्वेश्चन है. तो यू सी द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चन, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन दे हैव बीन आस्किंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल, और किसी को पता भी नहीं है. 2 बार इसके 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं 2025 में. देन जियोमॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी से वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट वगैरह, ये सारी चीजें 2025 में आई हुई हैं. ओके, सो इन चीजों को ये देखिए, फ्लोरा, फौना, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लेटेस्ट क्वेश्चन हैज आल्सो कम. सो दिस इज हाउ वी ब्रेक थिंग्स इनटू इट. ओके, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस इन द लास्ट 15 ईयर्स, किसमें से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं जनरल स्टडीज पेपर्स में से कुल मिला के 33 पेपर्स आए हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर से. मैक्सिमम देख रहे हो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सोसाइटी से 83 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करेंगे. ये पॉलिटी का है. ओके, ध्यान से देख रहे हो, ये सारे पॉलिटी का. अगर मैं नीचे जाऊंगा तो देखो, पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 108 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 12-13 सालों में पॉलिटी एंड कॉन्स्टी से. उसके बाद गवर्नेंस से, फिर आईआर से, फिर सोशल जस्टिस से. तो यही आपका एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, किस तरीके को मैं क्या प्रायोरिटी दूंगी.
ओके, अंडरस्टैंड? ऐसे अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी ही नहीं पढ़ने में। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रियल क्वेश्चन दिखाता हूँ, कुछ पीवाईक्यू दिखाता हूँ, ये इंटरलिंकिंग है। ओके, ये हर बार मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है इसको समझना। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे 2016 में, 2023 में, 2021 में, ओके, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। व्हाट आर स्मार्ट सिटीज? ठीक है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, फिर यहां बोल रहा है कि द स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज। तो अगेन अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, अर्बन लोकल बॉडीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगली बार ये लोग जीएस पेपर 1 में क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। देख रहे हो, ये पॉलिटी में आया था। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 में आया था, ये हमारे जीएस पेपर 3 में आया था। देन ये वाला क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में आया था। देन अगेन जीएस पेपर 1 में ऊपर वाला क्वेश्चन आया, डज अर्बनाइजेशन लीड्स टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो विच मीन्स कि आपको अर्बनाइजेशन एक टॉपिक लिखना है और इन सबको एड्रेस करते हुए स्टैटिक पोर्शन का डेटा लिखना है, मीनिंग लिखना है, रीजंस लिखना है, एंड देन करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन करना है। देखो सबसे सिंपल क्या है, ये देखो मैंने सबके जो क्वेश्चन की डिमांड थी उन सबको उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको समझने में ज्यादा इजी होगी। सो अर्बनाइजेशन लीड्स मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन टू पुअर इन मेट्रोपोलिस। अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगा वाटर बॉडीज पे। अर्बनाइजेशन स्टेट क्यों रिलक्टेंट है कि अर्बन लोकल बॉडीज को हम एम्पावर नहीं करेंगे, तो क्या फंक्शनल, फाइनेंशियल, क्या एफिशिएंसी है। देन अर्बनाइजेशन में ये जितनी स्मार्ट सिटीज आ रही हैं, क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये आपके एग्जैक्टली सिलेबस से उठा के दिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी डिकोड यूपीएससी का सिलेबस। ओके, ये ज्योग्राफी का मैंने डिकोड किया हुआ था, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ये। देखिए ये विमेन रिलेटेड इश्यूज। ओके, सो विमेन रिलेटेड इश्यूज, देन इट केम इन जीएस पेपर 1। ओके, यहाँ पर ये इकोनॉमी में आया था। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 में, ये आया था जीएस पेपर 2 में। ठीक है, जुडिशरी के टॉपिक से आया था। तो आप ध्यान से देखोगे 2021 में दे डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ओके, तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के बारे में आपको बात करनी है। वहीं एनजीओ के बारे में बता रहा है कि कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन। ठीक है, देन केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद गिग इकोनॉमी बता रहा है, प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सो यू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको पहले बता रहा था वुमेन एम्पावरमेंट एक हाई प्रायोरिटी थीम है और इंटरलिंकिंग भी है। अब इसको मैंने आप ही के लिए अलग अलग डिमांड में डाल रखा है। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर एंड दिस विल बी योर ऑब्जेक्टिव की मेंस ओरिएंटेड कैसे हम पढ़ रहे हैं। अब आप इन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मेंस का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और कोई आपको बुद्धू भी नहीं बना पाएगा कि भाई तू मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ रही है, पढ़ रहा है। समझ रहे हो? सो दिस इज, ये देखिए ये आपके क्लियरली मेंशन किया गया है जीएस पेपर 1 में, रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, यही सारी चीजें ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, सेम हिस्ट्री का है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक ये आया था पीपीपी इन रेलवे, कि कैसे पीपीपी मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल काम करता है। और वहीं पर ये आया था जीएस पेपर 1 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, कि सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था कि जब इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं गाइस जिसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखो जीएस पेपर 2 का फंडामेंटल राइट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल राइट से 2013 से लेकर 2024 तक। ठीक है, एक अच्छा मेंटोर ही आपको ये बता पाएगा कि सिर्फ 3 आर्टिकल से, यानी कि जो ट्रिनिटी है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये जो गोल्डन ट्रिनिटी है उसी से ये लोग बार बार पूछ रहे हैं। नहीं यकीन आ रहा है, आप खुद देख लीजिएगा, आर्टिकल 21, 19, 21, 21, 19, 21 एंड देन अगेन आर्टिकल 21। 14 आर्टिकल से अभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है फंडामेंटल राइट से, ऑल्दो अलग दूसरे सेक्शन से आर्टिकल 14 से क्वेश्चन आ चुका है।
ऑलराइट, दिस इज हाउ वी डिकोड यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, यूपीएससी मेंस का जो पूरा का पूरा कंटेंट है। ओके, देखो एक और चीज बता रहा हूं, अगर आपने एडवांस लेवल की पढ़ाई कर ली है, अगर प्रिपरेशन की हुई है एडवांस लेवल की, तो फिर आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग करना। हमारा 18 तारीख को प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है मेंस आंसर राइटिंग का। एनीवेज, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जो हमारा MAGP वाला प्रोग्राम है, MAGP, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेंस और प्री दोनों मॉड्यूल इंक्लूड है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, ये चीजें समझ ली। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन वेरी गुड डिटेल कि आखिर हम कैसे कवर करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था हमारा। ऑलराइट, देख रहे हो आप, दीज आर द रियल यूपीएससी सिलेबस, और ये सब कुछ जो है वो मैप किया है। ठीक है, सो आगे चल के हम लोग पेपर वाइज इसको एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी, एंड वी विल अंडरस्टैंड द रियल यूपीएससी सिलेबस इन मोर एंड मोर डिटेल सब्जेक्ट वाइज। ओके, पहले हम जीएस पेपर 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे आगे चल के। ठीक है, so all the very very best. I think you have got my point, or there is a link given in the comment section for 1-to-1, and I would love to see you on the other side of the table for 1-to-1. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आई गॉट क्लैरिटी, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि वीडियो को आपने एंड तक देखा हुआ है। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट यू नाउ अंडरस्टैंड, और आप लिटरली 80% स्टूडेंट से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।